अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ चैप्टर नंबर 5, रिलेशनल मॉडल एंड नॉर्मलाइजेशन। दिस चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। पंजाब यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स में हर साल इस चैप्टर में से ज़रूर एक ना एक जो है वो क्वेश्चन आता है। बिफोर मूविंग ऑन टू टुडेज़ टॉपिक, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द कंटेंट्स ऑफ टुडेज़ लेक्चर। सबसे पहले जो है वो हम लोग रिलेशनल मॉडल पढ़ेंगे। रिलेशनल मॉडल अगर आप लोगों को याद हो तो हम टाइप्स ऑफ मॉडल्स जो कि चैप्टर नंबर 2 था उसमें ये टॉपिक बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं। ये टॉपिक आप लोगों के चैप्टर नंबर 5 में रिपीट हो रहा है। इसको दैट इज़ वाई मैं इसको दोबारा से जो है वो इसको रिपीट करूँगी, लेकिन थोड़ा सा हम इसको क्विक गो थ्रू करेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन में मैं इसकी नहीं जाऊँगी। इसके बाद एडवांटेजेस ऑफ रिलेशनल मॉडल, ये भी हम लोग प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। सो आई विल गिव अ क्विक रीकैप ऑफ दिस एज वेल। उसके बाद जो हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक और नया टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज़ कीज़ एंड डेटा टाइप्स। नया से मुराद ये है कि कीज़ भी कभी कुछ आपको किसी हद तक आइडिया है, हम पिछले चैप्टर्स में इनको डिस्कस कर चुके हैं, बट नॉट ऑल द टाइप्स। प्राइमरी की मेनली हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फॉरेन की कर चुके हैं। आज जो मैं आपको कीज़ की और भी डिफरेंट टाइप्स जो है वो डिटेल में पढ़ाऊँगी। So moving on to the today's topic, that is relational model. Relational model डॉक्टर E.F. कॉर्ड। हमें पता है कि मॉडल्स हमने काफ़ी सारे पढ़े हैं। रिलेशनल मॉडल था, नेटवर्क मॉडल, हायरार्किकल मॉडल। हायरार्किकल मॉडल, नेटवर्क मॉडल में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आई थी और उनको इम्प्रूव करने के लिए जो है डॉक्टर E.F. कॉर्ड ने जो है वो ये रिलेशनल मॉडल दिया था। दिस मॉडल इज़ वेरी गुड एंड वेरी एफिशिएंट इन हैंडलिंग लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा। इससे पहले जो मॉडल्स थे उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, जैसे डेटा इंटेग्रिटी की आ रही है, डेटा रिडंडेंसी की आ रही है। तो रिलेशनल मॉडल ने इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया। डेटा इंटेग्रिटी का क्या मतलब होता है? द रिलायबिलिटी ऑफ डेटा मींस डेटा की क्वालिटी कैसी है, डेटा क्या एक्यूरेटली एंटर्ड है, डेटा क्या कंसिस्टेंट है। ऐसा तो नहीं है आधे यूज़र्स को वही डेटा कुछ और नज़र आ रहा है, आधों को कुछ और नज़र आ रहा है। और डेटा रिडंडेंसी का क्या मतलब होता है? रिडंडेंसी का मतलब ये होता है डुप्लीकेट आइटम्स पड़े हुए हैं, किसी एक चीज़ की कोई एक रिकॉर्ड के डुप्लीकेट्स पड़े हुए हैं। तो जब भी डेटा रिडंडेंट होता है तो डेटा इनकंसिस्टेंट भी होता है। मींस कि जब उसकी मल्टीपल कॉपीज़ होंगी तो अगर आप बाय मिस्टेक एक कॉपी में तो चेंजेस करेंगे और दूसरी कॉपीज़ में चेंज नहीं करें तो डेटा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। आधी जगहों पे वही डेटा कुछ और पड़ा हुआ है, आधी जगहों पे कुछ और पड़ा हुआ है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स का फ़ोन नंबर चेंज हुआ है और उसने आके रिपोर्ट किया कि मेरा नया फ़ोन नंबर आप एंटर कर लें। तो अगर फ़ोन नंबर उसका मल्टीपल जगहों पर स्टोर हुआ है तो अगर आपने एक जगह चेंज किया और बाकी जगहों पर चेंज नहीं किया तो आधी जगहों पर उसका पुराना फ़ोन नंबर पड़ा होगा और आधी जगहों पे नया फ़ोन नंबर पड़ा होगा। तो जब भी डेटा रिडंडेंसी होती है तो डेटा इनकंसिस्टेंट ऑटोमेटिकली हो जाता है। सो रिलेशनल मॉडल ने इन दोनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। रिलेशनल मॉडल क्या कहता है? सबसे पहले ये कह रहा है कि इन अ रिलेशनल मॉडल डेटा इज स्टोर्ड इन रिलेशंस। सो रिलेशनल मॉडल में डेटा किस में स्टोर हुआ होता है? रिलेशंस यानी टेबल में स्टोर हुआ होता है। सो रिलेशन इज़ अनदर टर्म यूज्ड फॉर अ टेबल। A table in a database has a unique name, यानी आपने बहुत सारे टेबल्स बनाए हुए हैं अगर सॉफ्टवेयर में अपने डेटाबेस में, तो उसमें हर टेबल का नाम यूनिक होगा। अगर एक एम्प्लॉय का टेबल है, दूसरा रिज़ल्ट का है, तीसरा स्टूडेंट का है, कोई भी नाम रिपीट नहीं होना चाहिए। फिर रिलेशनल मॉडल में क्या है? रिलेशनल मॉडल कहता है कि हर टेबल कैसे बना हुआ होता है? इंटरसेक्शन ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स, यानी रोज़ और कॉलम से मिलके हर टेबल बनता है। और एक और इम्पॉर्टेंट टेबल की क्या है, प्रॉपर्टी क्या है टेबल की? दैट रोज़ आर अनऑर्डर्ड। मींस रोज़ का अगर ऑर्डर जो है वो इनसिग्निफिकेंट अनइम्पॉर्टेंट है। आप अगर रोल नंबर 2 का रिकॉर्ड पहले एंटर करते हैं, रोल नंबर 1 का बाद में करते हैं, तो इससे आपके डेटाबेस या सॉफ्टवेयर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो उतना ही टाइम रोल नंबर 2 का भी डाटा रिट्रीव करने में लगाएगा जितना रोल नंबर 1 का लगा रहा है। उससे डेटाबेस सॉफ्टवेयर पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। फिर रिलेशनल मॉडल की एक और प्रॉपर्टी ये है कि एवरी टेबल मस्ट हैव अ कॉलम दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन अ टेबल। ये ऐसे कॉलम को क्या कहा जाता है? प्राइमरी की, यानी हर टेबल में प्राइमरी की। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं हर टेबल में प्राइमरी की होना मस्ट है। एक ऐसी की हो जो कि यूनिक हो,
मीन्स उसकी वैल्यूज़ रिपीट ना हो रही हूँ। जैसे स्टूडेंट का रोल नंबर है, स्टूडेंट क्लास में अगर रोल नंबर जितने भी हैं रिपीट नहीं होंगे, एक स्टूडेंट का एक ही रोल नंबर है, किसी और स्टूडेंट का वो रोल नंबर नहीं होगा। तो कह रहे हर टेबल में प्राइमरी की कोई एक ऐसा कॉलम होना ज़रूरी है जो कि यूनिक हो, जो कि प्राइमरी की सेलेक्टेड हो। अच्छा, अब रिलेशनल डेटाबेस की टर्मिनोलॉजीज़ ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, इसका मैं क्विक सा रिकैप करती हूँ। प्राइमरी की जैसे इस टेबल में कौन सी है, रजिस्ट्रेशन नंबर, बिकॉज वाई वी कॉल इट अ प्राइमरी की, बिकॉज इट्स यूनिक, ये रिपीट नहीं हो रही है, इसकी वैल्यूज़ रिपीट नहीं हो रही हैं। पूरे टेबल को क्या कह रहे हैं, अ रिलेशन। कॉलम्स को क्या कह रहे हैं, यानी फील्ड्स को एट्रीब्यूट्स कह रहे हैं। और ये जो रिकॉर्ड पूरा होता है इनको क्या बोलते हैं, ये जो पूरी रो है ट्यूपल्स बोलते हैं। गोइंग इनटू द डेफिनेशन ऑफ दीज टर्म्स, रिलेशन क्या है, इन अ रिलेशनल मॉडल डेटा इज स्टोर्ड इन रिलेशंस यानी टेबल। ट्यूपल क्या है कि हर रिलेशनल मॉडल में एवरी रिलेशनल मॉडल कंसिस्ट ऑफ मैनी ट्यूपल्स, मीन्स रोज और रिकॉर्ड। एट्रीब्यूट किसको कहते हैं, इट्स अ नेम्ड कॉलम ऑफ अ रिलेशन, मीन्स जो कि कॉलम जिसको नेम कोई देते हैं, जैसे रोल नंबर, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये क्या होते हैं, ये एट्रीब्यूट्स होते हैं। डोमेन किसको बोलते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कहा कि रोल नंबर में सिर्फ नंबर्स एंटर हो सकते हैं, आपने उसकी रिस्ट्रिक्शन लगा ली, उस पर कॉन्स्ट्रेंट लगा दिया बनाते हुए। मैंने जब MS Access का प्रैक्टिकल करवाया था उसमें आप लोगों को बताया था कि हम ये कॉन्स्ट्रेंट्स कैसे लगाते हैं। तो अब डोमेन किसको बोलेंगे, क्योंकि रोल नंबर पे आपने कॉन्स्टेंट लगा दिए थे कि इसमें सिर्फ नंबर्स एंटर हो सकते हैं, तो हम कहेंगे कि वो सारी वैल्यूज़ जो कि एक एट्रीब्यूट में एंटर की जा सकती हैं वो उसकी डोमेन होती हैं। डिग्री किसको बोलते हैं, द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, जितने एक टेबल के अंदर कॉलम्स हैं, दे आर कॉल्ड एज द डिग्री ऑफ दैट रिलेशन। अगर 3 कॉलम्स बने हुए हैं तो उसकी डिग्री रिलेशन की क्या होगी, 3 होगी। और कार्डिनैलिटी किसको कहते हैं, द नंबर ऑफ ट्यूपल्स, मीन्स नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन अ रिलेशन। सो द नंबर ऑफ ट्यूपल्स इन अ रिलेशन, यानी अगर 10 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड रखा हुआ है तो कार्डिनैलिटी क्या है उस ट्यूपल उस रिलेशन की, उसकी कार्डिनैलिटी 10 है। अब एडवांटेजेस क्या हैं ये भी हम प्रीवियसली स्टडी कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। मैं इसका क्विक सा रिव्यू करती हूँ। डेटा इंटेग्रिटी मींस क्वालिटी ऑफ डेटा एंटर्ड इन द डेटाबेस। अब सॉफ्टवेयर आपको ऐसे जो है वो तरीके बताता है जिससे आप डेटा इंटेग्रिटी मेंटेन कर सकते हैं। मींस आप डुप्लीकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स नहीं होगी, डेटा एक्यूरेट एंटर होगा, डेटा इनकंसिस्टेंट नहीं होगा। सिमिलरली डेटा इंडिपेंडेंस किसको कहते हैं, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेटाबेस विल नॉट बी अफेक्टेड बाय चेंजेस मेड इन द लॉजिकल डिज़ाइन ऑफ द डेटाबेस और फिजिकल लेवल। मीन्स कि अगर हम लॉजिकल डिज़ाइन यानी टेबल का कोई डिज़ाइन चेंज कर रहे हैं, सो डेटाबेस को इम्प्लीमेंट करने में, डेटाबेस को जो है वो यूज़ करने में कोई उसमें फ़र्क नहीं पड़ता है। डेटा यानी लॉजिकल डिज़ाइन से इंडिपेंडेंट होता है, यानी आपने अगर डेटा में चेंजेस किए तो दैट डज नॉट मीन्स आपको पीछे टेबल्स में भी चेंजेस करनी पड़ेंगी। स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस क्या है, स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस एग्जिस्ट व्हेन द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस कैन बी चेंज। यानी अब आप इस जो है वो स्ट्रक्चर अगर पूरा चेंज कर रहे हैं, उसके कोई टेबल्स में चेंजेस कर रहे हैं, तो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है कि ऐसा नहीं है कि DBMS की एबिलिटी में फ़र्क आ गया कि अब वो एक्सेस नहीं कर सकता है ना डाटा को, ऐसा नहीं है। इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस। डाटा कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी किसको कहते हैं, जब भी डाटा इंटेग्रिटी का मतलब भी ये होता है कि डाटा कंसिस्टेंट है, डाटा एक्यूरेट है, सो दे बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। सो हम ऐसे बहुत सारे चेक्स लगा सकते हैं जिससे डाटा एक्यूरेट और कंसिस्टेंट होगा। Easy data retrieval and sharing, data can be easily extracted from one or multiple relations। यानी आप रिलेशनल डेटाबेस मॉडल जब भी बनाया जाएगा, इसकी बेसिस पे जब भी सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो डाटा इजीली रिट्रीव हो जाएगा और डाटा इजीली यूज़र्स के अमंग में, यूज़र्स के दरमियान में शेयर भी हो जाएगा। मूविंग ऑन टू दी मेन टॉपिक ऑफ टुडेज़ लेक्चर, कीज़। मेन इसलिए कह रही हूँ कि प्रीवियस वाला टॉपिक हम बहुत डिटेल में चैप्टर नंबर 2 में स्टडी कर चुके हैं। सो जो नया टॉपिक है वो क्या है आज का, कीज़। अब की कहते किसको हैं, A key is an attribute or set of attributes that uniquely identifies a tuple in a relation। यानी
एक कॉलम या एक से ज़्यादा कॉलम जिनकी मदद से हम कोई रिकॉर्ड रिट्रीव करवा रहे हैं और वो यूनिक रिकॉर्ड है, यानी अगर मैं सर्च करना चाह रही हूँ और मुझे एक ख़ास जिस स्टूडेंट का मैं डाटा चाह रही हूँ मुझे वही मिल रहा है, तो मैं जिस कॉलम के थ्रू उसको रिट्रीव करवा रही हूँ उनको हम कहेंगे इट्स अ की। ठीक है, वो एक भी कॉलम हो सकते हैं, एक कम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स भी हो सकता है। The keys are defined in the table to access or sequence the stored data quickly and smoothly। तो keys का फ़ायदा ही क्या है कि उससे आप सीक्वेंस में डाटा स्टोर भी करवा सकते हैं और एक्सेस भी करवा सकते हैं। इसके अलावा कीज़ का दूसरा फ़ायदा क्या है, आप रिलेशनशिप टेबल्स में बना सकते हैं। रिलेशनशिप हमने ईआर डायग्राम में पढ़ी थी ना, एक टेबल दूसरे से रिलेट कर रहा होता है। अ स्टूडेंट अ टीचर टीचेस अ स्टूडेंट, सो टीचर्स का एक रिलेशनशिप बन रहा है टीचर और स्टूडेंट के दरमियान में। इनको सॉफ्टवेयर में भी रिप्रेजेंट करना होता है, और रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, थ्रू कीज़ किया जाता है। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्लासेस में भी करेंगे कि हम दो टेबल्स को आपस में प्रैक्टिकली रिलेट कैसे करते हैं। Number 1 type of key is the super key. Any combination of attributes with okay, there's something missing. Super key क्या है, ऐसी कोई भी की जिसके थ्रू हम डाटा को रिट्रीव कर सकें ना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका स्टूडेंट का टेबल है, उसमें स्टूडेंट का जो रोल नंबर है, ठीक है, उससे आप यूनिकली कोई रिकॉर्ड रिट्रीव कर सकते हैं। अब रोल नंबर को हम कह सकते हैं इट्स अ सुपर की, लेकिन अब रोल नंबर किसी भी अगर कॉलम से कंबाइन होगा तो तब भी वो यूनिक ही बनेगा ना, यूनिक रिकॉर्ड तब भी रिट्रीव हो सकता है। यानी रोल नंबर और नेम इकट्ठे भी अगर हम कंबाइन करेंगे, क्योंकि उसमें रोल नंबर प्रेजेंट है, उसकी वजह से हम यूनिक रिकॉर्ड को रिट्रीव कर सकते हैं। सो हम कह सकते हैं कि रोल नंबर और नेम कंबाइन होके भी सुपर की ही रहेगा। रोल नंबर अकेला तो सुपर की है ही है ना, लेकिन रोल नंबर और नेम या रोल नंबर और क्लास या रोल नंबर और मार्क्स ये कंबाइन हो के भी क्या बनेंगे, सुपर की ही कहलाएंगे। तो सुपर की ज़रूरी नहीं है कि एक ही कॉलम हो, वो जो ऐसा कॉलम जो कि यूनिक हो उससे कंबाइन हो के जो कॉलम हम बनाएंगे, जो कीज़ हम बनाएंगे उनको हम सुपर कीज़ कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एट्रीब्यूट्स that is registration number and name also becomes the super key as it can uniquely identify a tuple in a relation। तो रजिस्ट्रेशन नंबर अकेले से तो आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद हर वो कॉलम जो रजिस्ट्रेशन नंबर से कंबाइन हो जाएगा, ठीक है, तो वो इसके साथ कंबाइन होके क्या कहलाएगा, सुपर की कहलाएगा। जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर भी सुपर की है, रजिस्ट्रेशन नंबर एंड नेम भी सुपर की है, रजिस्ट्रेशन नंबर नेम या रजिस्ट्रेशन नंबर क्लास, दोनों ये भी सुपर कीज़ हैं। सो हर वो की जो कि ये ऐसे यूनिक कॉलम से कंबाइन होती है तो कंबाइन होके भी क्या कहलाती है, सुपर की कहलाती है। द अदर टाइप ऑफ की इज़ द कैंडिडेट की। A candidate key is a super key that contains no extra attribute। अब जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताई थी रजिस्ट्रेशन नंबर की, इट्स अ यूनिक की। तो अगर जो है मैंने आपको बताया था कि सुपर की रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ हर कॉलम को मिलाएंगे वो सुपर की कहलाएगा। खुद भी रजिस्ट्रेशन नंबर सुपर की कहलाया जा सकता है और उसके साथ हर कंबाइन कॉलम होगा तो वो कंबाइन होके भी सुपर की कहलाएगा। अब वो कह रहे हैं कि अगर हम एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स को हटा दें, सिर्फ रोल नंबर को ही रहने दें, साथ से नेम हटा दें या क्लास हटा दें, तब वो कैंडिडेट की कहलाता है। अब एक टेबल में बहुत सारी कैंडिडेट कीज़ हो सकती हैं। जैसे एक टेबल में स्टूडेंट का रोल नंबर भी है और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी है। अब स्टूडेंट का रोल नंबर भी यूनिक होता है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी यूनिक होता है, तो हम कह सकते हैं कि इस टेबल में 2 कैंडिडेट कीज़ है, एक रोल नंबर है और एक रजिस्ट्रेशन नंबर। इसी तरह और भी 2 से ज़्यादा भी कैंडिडेट कीज़ हो सकती हैं। सिर्फ बात यह है कि उनमें एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट कोई नहीं होना चाहिए। सो कैंडिडेट भी एक्चुअली सुपर की ही होती है, लेकिन उसमें कोई एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट नहीं होता। इट कंटेन्स नो एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट, इट कंसिस्ट ऑफ मिनिमम पॉसिबल एट्रीब्यूट। तो मिनिमम पॉसिबल एट्रीब्यूट तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर ही होगा ना। जैसे एक सुपर की है रजिस्ट्रेशन नंबर और नेम, इसमें एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट क्या है, नेम है। अगर सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर को लेंगे तो वो सुपर की भी है और कैंडिडेट की भी है। थर्ड टाइप ऑफ की इज़ द प्राइमरी की। अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि कैंडिडेट की असल में यूनिक की होती है
और एक टेबल में बहुत से ज़्यादा कैंडिडेट कीज़ भी हो सकती हैं, जैसे रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है। अब आप जब टेबल बनाते हैं, एक्चुअली सॉफ्टवेयर में टेबल बनाने लगते हैं, तो एक कॉलम को प्राइमरी की सेट करेंगे, या तो आप रोल नंबर को करेंगे या आप रजिस्ट्रेशन नंबर को करेंगे। हैं दोनों क्या हैं, कैंडिडेट कीज़ हैं, लेकिन आप जिसको सेलेक्ट कर लेंगे ना, ठीक है, यानी उसको मार्क कर लेंगे कि आई एम सेलेक्टिंग दिस वन कॉलम एज अ प्राइमरी की, सो दैट one column becomes a primary key. So a primary key is a candidate key that is selected by the database designer to identify tuples uniquely in a relation. यानी बहुत सारी भी हैं यूनिक कीज, लेकिन जो एक डिज़ाइनर सेलेक्ट कर लेता है उसको हम कहेंगे प्राइमरी की। सो एक रिलेशन में बहुत सारी कैंडिडेट कीज़ हो सकती हैं। So when the designer selects one of them to identify a tuple in the relation, it becomes the primary key. Okay, secondary key हर नॉन यूनिक फील्ड को secondary key कहते हैं। इसकी आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। मींस हर कॉलम ही एक तरह से सेकेंडरी की होता है, वो नॉन यूनिक की फील्ड जो कि यूनिक नहीं होती और जिससे आप बहुत सारी उसको रिट्रीव कर सकते हैं रिकॉर्ड्स को। प्राइमरी की क्या है, अ रिलेशन में हैव ओनली वन प्राइमरी की, एक रिलेशन में सिर्फ एक ही हमेशा प्राइमरी की होती है, आप दो को सेट नहीं कर सकते। प्राइमरी की वैल्यू यूनिक होनी चाहिए, मैं आपको बता चुकी हूँ, एंड इट कैन नॉट कंटेन नल वैल्यूज़, उसमें कोई ना कोई वैल्यू एंटर होनी चाहिए। ये जैसे आप एग्जांपल देख रहे हैं, इसमें यूनिक कॉलम कौन सा, रजिस्ट्रेशन नंबर। नेम तो कभी भी रिपीट हो सकता है ना, नदीम कदीर नाम का एक और बंदा भी हो सकता है। सो रजिस्ट्रेशन नंबर लेकिन क्योंकि यूनिक है तो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे क्या है, इट्स अ प्राइमरी की। देन वी हैव ऑल्टरनेट कीज़। अब हमने पढ़ी है कैंडिडेट की भी यूनिक की होती है, प्राइमरी की भी यूनिक की होती है, लेकिन प्राइमरी की टेबल में एक होती है, कैंडिडेट कीज़ टेबल में बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। जैसे फ़ोन नंबर भी जो है वो आपकी हो सकती है, प्राइमरी की सेट हो सकती है, ठीक है, वो भी यूनिक होता है ना हर स्टूडेंट का। रजिस्ट्रेशन नंबर भी हर स्टूडेंट का यूनिक होता है, रोल नंबर भी हर स्टूडेंट का यूनिक होता है। ये तीनों क्या हैं, कैंडिडेट कीज़ है। अब हमने पढ़ा कि प्राइमरी की कैंडिडेट कीज़ में से जिसको सेलेक्ट कर लें वो प्राइमरी की बन जाती है। अगर हमने रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे इस टेबल में सेलेक्ट कर लिया तो वो क्या बन गई, इट बिकेम अ प्राइमरी की। डेटाबेस डिज़ाइनर ने इस कॉलम को एज अ प्राइमरी की सेलेक्ट कर लिया, हालांकि वो रोल नंबर को भी सेलेक्ट कर सकता था, लेकिन उसने एक को किया ना, एक ही को कर सकते हैं। तो दोनों क्या हैं, मिलके कैंडिडेट कीज़ हैं, लेकिन इनमें से कोई एक सेलेक्ट की, जिसको सेलेक्ट कर लिया वो प्राइमरी की बन जाती है, और जिसको नहीं सेलेक्ट किया उसको ऑल्टरनेट की कहते हैं। So the candidate keys that are not selected as primary keys are called as alternate keys। यानी हैं दोनों ही कैंडिडेट कीज़, बट एक को एज अ प्राइमरी की सेलेक्ट कर लिया और बाकी सारी जिनको सेलेक्ट कर सकते थे पर नहीं किया तो वो ऑल्टरनेट कीज़ कहलाएंगी। नेक्स्ट इज़ अ कॉम्पोजिट की। अब समटाइम्स होता है कि किसी टेबल में एक कॉलम यूनिक नहीं होता। जैसे अगर ये एक टेबल है, अगर आप इसमें देखें तो आपको नज़र आएगा हम रोल नंबर को प्राइमरी की सेलेक्ट नहीं कर सकते। वाई, देखिए रोल नंबर तो रिपीट हो रहा है, यूनिक ही नहीं है, 1 1 1 3 दफ़ा 1 आ रहा है। इसको प्राइमरी की हम तब सेलेक्ट कर सकते जब 1 एक दफ़ा आता, 2 एक दफ़ा आता, 3 एक दफ़ा आता। अब क्योंकि वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं और प्राइमरी की आप ऐसे किसी कॉलम को सेलेक्ट नहीं कर सकते जिसमें वैल्यूज़ रिपीट हो रही हों, तो रोल नंबर अकेला तो जो है वो प्राइमरी की बन ही नहीं सकता। अब सब्जेक्ट भी प्राइमरी की नहीं बन सकता क्योंकि सब्जेक्ट भी रिपीट हो रहे हैं, इंग्लिश 3 दफ़ा है, सो सब्जेक्ट का कॉलम भी हम रिपीट नहीं कर सकते। मार्क्स भी डुप्लीकेट हो सकते हैं, 2 सब्जेक्ट्स में एक जैसे मार्क्स 52 आ सकते हैं, सो हम इसको भी प्राइमरी की सेलेक्ट नहीं कर सकते। ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाता है कि देखा जाता है कि क्या 2 कॉलम्स मिल के प्राइमरी की सेट हो सकते हैं। जैसे अगर आप देखें 1 और इंग्लिश इकट्ठे दोबारा रिपीट नहीं हो रहा, 1 एंड इंग्लिश पूरे टेबल में देखें, 1 और मैथ्स है, 1 और कंप्यूटर है, 2 और इंग्लिश है, 1 और इंग्लिश रिपीट नहीं हुआ, 2 और मैथ्स है, ठीक है, 1 और मैथ था पहले, ये अब 2 और मैथ है, देखिए रिपीट नहीं हुआ, यानी कंबाइन होकर रिपीट नहीं हो रहा। सो 1 और इंग्लिश कहीं पे भी दोबारा रिपीट नहीं हो रहा, 1 और मैथ्स कहीं पे भी दोबारा रिपीट नहीं हो रहा। मीन्स इन दोनों को मिला के यूनिकनेस हमें मिल रही है, तो हम 2 को मिला के प्राइमरी की सेट करते हैं। और ऐसी 2 या इवन अगर किसी टेबल में 2 से ज़्यादा को मिला के यूनिकनेस की हमें जो है वो प्रॉपर्टी अचीव हो रही है तो हम 3 को भी मिला सकते हैं।
सो इस टेबल में 2 को मिलाने से हमारे पास यूनिक वैल्यूज़ आ रही हैं, तो हम हमारी जो प्राइमरी की क्योंकि 2 कॉलम से मिलकर बनी हुई है तो हम कहेंगे ये हमारी कॉम्पोजिट प्राइमरी की है। So the primary key that consists of 2 or more attributes is known as composite key. So this is the example of a composite key. जब भी एक से ज़्यादा कॉलम्स को मिलके प्राइमरी की सेट किया जाता है then they are called as the composite key or composite primary key. Then we have another type of key that is foreign key. इसको भी हम पहले डिस्कस किसी हद तक कर चुके हैं. A foreign key is an attribute in a table whose values must match a primary key in another table. अब ये आपको मैं इस एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ. यहाँ पे अब 2 टेबल्स बने हुए हैं. एक कोर्स का टेबल है नीचे वाला और ऊपर वाला स्टूडेंट का टेबल है. अब अगर देखा जाए कोर्स के टेबल में प्राइमरी की क्या है, कोर्स आईडी है. ठीक है, जो अंडरलाइन हुई हुई होती है ना, देखिए कोर्स आईडी ये क्या है, इट्स अ प्राइमरी की. अंडरलाइन का मतलब ऊपर वाले में अंडरलाइन क्या हुई हुई है, स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट टेबल में. तो स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की है, यहाँ पे कौन सी प्राइमरी की है, कोर्स आईडी है. अब आपको पता है स्टूडेंट और कोर्स का क्या रिलेशनशिप है कि स्टूडेंट टेक्स द कोर्स, स्टूडेंट स्टडीज़ द कोर्स. इनका दरमियान में रिलेशनशिप है ना इन दोनों टेबल्स का. ये रिलेशनशिप मैंने आपको बताया कि सॉफ्टवेयर में जब हम टेबल्स बनाते हैं उसमें भी मेंशन करना पड़ता है, इनको रिलेट करना पड़ता है. अब रिलेट करने का तरीका क्या होता है कि जो एक की प्राइमरी की होती है ना वो दूसरे में वो रिपीट होना ज़रूरी है. यानी अगर यहाँ पे की कोर्स प्राइमरी की कोर्स आईडी है, यहाँ पे कोर्स आईडी होना ज़रूरी है, सेम कॉलम होना ज़रूरी है, इनकी सेम डेटा टाइप्स होना ज़रूरी है. कोर्स आईडी अगर नंबर सेट है तो इस टेबल में भी कोर्स आईडी नंबर सेट हो. इन 2 कॉलम्स के थ्रू इनको रिलेट किया जाता है जो सेम कॉलम्स 2 टेबल्स में हैं. जिस टेबल में वो एज अ प्राइमरी की एक्ट कर रहा होता है वो कॉलम, ठीक है, उस टेबल को कहते हैं इट्स एन इंडिपेंडेंट और पेरेंट टेबल. और जिसमें एज अ फॉरेन की एक्ट कर रहा है, मींस फॉरेन की में कोर्स आईडी देखें रिपीट हो रही है, C002 2 दफ़ा आ रहा है. तो ये यहाँ पे तो ये प्राइमरी की ये वाला कॉलम प्राइमरी की नहीं है, इधर प्राइमरी की है लेकिन इधर नहीं है. तो जो कॉलम एक टेबल में एज अ प्राइमरी की एक्ट कर रहा होता है रिलेट होके दूसरे कॉलम में वो एज अ फॉरेन की एक्ट कर रहा है. सो जिस टेबल में फॉरेन की प्रेजेंट है उसको हम चाइल्ड टेबल या डिपेंडेंट टेबल बोलेंगे, और जिसमें प्राइमरी की है जिनसे रिलेट किया गया है उस कॉलम वो कॉलम प्राइमरी की है तो उसको हम पेरेंट टेबल या इंडिपेंडेंट टेबल बोलेंगे. सो दैट्स ऑल अबाउट द कीज़ टुडे. होपफुली आप लोगों को आज का लेक्चर सिंपल और इजी लगा होगा. ज़्यादातर कॉन्सेप्ट्स हम पहले पढ़ चुके हैं. कीज़ भी हम प्राइमरी की तो पहले बहुत डिटेल से पढ़ चुके थे. आज डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़ हम लोगों ने स्टडी की हैं. डू लिसन टू द लेक्चर एंड अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. विश यू गुड लक. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफ़िज़.